आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में निवेश को नई उड़ान, 5 शहर 5 रणनीतियां 1 लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश को गति देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब देश के 5 प्रमुख महानगरों मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में इन्वेस्ट यूपी के सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस स्थापित किए जाएंगे। इन कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकार देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से सीधे जुड़कर निवेशकों को उत्तर प्रदेश की नीतियों, सुविधाओं और संभावनाओं से जोड़ने की रणनीति पर काम करेगी। लंबी लाइन का झंझट खत्म, कॉल पर बुक होगा अपॉइंटमेंट। आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाना हुआ आसान। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश में अब आयुष्मान कार्ड धारकों को लंबी लाइनों से छुटकारा मिलने वाला है। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े मरीजों के लिए एक कॉल सेंटर शुरू करने जा रही है। इस कॉल सेंटर के खुलने के बाद मरीज घर बैठकर सिर्फ कॉल के जरिए ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, 4 दिन के भीतर चलाई जाएंगी 1205 स्पेशल ट्रेनें। छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ हो सकती है। इसे संभालने के लिए भारतीय रेलवे ने अगले 4 दिनों में 1205 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नियमित ट्रेनों के अलावा 10,700 आरक्षित और 3,000 अनारक्षित ट्रेनें उत्सव की भीड़ को मैनेज के लिए तैनात की गई हैं। बीते 2 साल के डेटा के आधार पर मॉडल तैयार किया गया है जो प्रत्येक गंतव्य के लिए ट्रेनों की मांग को सामने रखता है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों से गुरुवार को 30 स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई। शुक्रवार को 17 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है। बिजली विभाग में 1 रुपया नहीं देनी पड़ेगी घूस। आ रही है 41 साल पुरानी व्यवस्था, हरी पत्ती नहीं होगी नसीब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित 9 शहरों में बिजली विभाग एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। आगामी 1 नवंबर से इन शहरों में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है। यानी कि अब बिजली विभाग से जुड़े हर काम के लिए अलग अलग अधिकारी और कर्मचारी होंगे, जैसे कि बिल सुधारने, नया कनेक्शन लेने, लोड बढ़ाने या घटाने, मेंटेनेंस, सप्लाई संबंधी कार्यों के लिए अलग अलग कर्मचारी होंगे। इसके अलावा जनता को अपनी हर समस्या के लिए 1912 पर कॉल करना होगा या फिर शहर में बने हेल्प डेस्क की मदद लेनी होगी। यूपी की पंचायतों में आया पैसा, विकास कार्यों के लिए 9.52 करोड़ जारी। अब तेजी से बनेंगी सड़कें और नालियां। उत्तर प्रदेश में स्थित अमरोहा जिले में लंबे इंतजार के बाद सभी 576 ग्राम पंचायतों में अब विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने वाली है। लगभग 9 महीने बाद सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 9.52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिससे गांव में नालियां, सड़कें और खड़ंजे बनाए जा सकेंगे। योगी सरकार ने ट्रांसपेरेंट एमएसपी और तेज पेमेंट से किसानों का भरोसा बढ़ाया। धान बिक्री पंजीकरण ने बनाया नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसान हितैषी नीतियों का असर अब आंकड़ों में भी साफ दिखने लगा है। धान खरीद सत्र 2025-26 में किसानों का उत्साह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 1 सितंबर से शुरू हुए धान पंजीकरण अभियान में 23 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक 1,37,166 किसानों ने पंजीकरण पूरा कर लिया है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार किसानों की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि योगी सरकार की नीतियों पर ग्रामीण इलाकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सपा की स्टार प्रचारक लिस्ट में आजम खान की एंट्री, शिवपाल यादव बाहर, अखिलेश की नई रणनीति पर मची सियासी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस लिस्ट में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और लंबे समय बाद सियासत में वापसी करने वाले आजम खान का नाम शामिल किया गया है। बरसाती ठंड के लिए हो जाओ तैयार, लखनऊ समेत यूपी में अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। क्या हवा में घुले जहर से मिलेगी राहत? आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी की हलचल से उत्तर प्रदेश में तापमान में संतुलन आएगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य स्तर पर लौटेगा। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों खासकर वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और लखनऊ में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।
नहाय खाए के साथ आज शुरू होगा छठ पर्व, खरना कल। गोरखपुर में छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। व्रती सूर्य देव की उपासना करेंगे और खरना के बाद निर्जल व्रत रखेंगे। बाजार में पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। षष्ठी देवी की आराधना और घाटों की सफाई के साथ भक्त इस महापर्व की तैयारी में जुटे हुए हैं। यूपी के शहर की हवा सबसे प्रदूषित, सांस लेना भी मुश्किल, बेहद खराब स्तर पर वायु गुणवत्ता। दीपावली के बाद मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। जय भीम नगर और पल्लवपुरम में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत अधिक है और PM 2.5 का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ओजोन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों का स्तर भी बढ़ा हुआ है। मौसम में बदलाव से प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।